नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026 के बारे में। जी हां, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का हम सवाल यहां पर कर रहे हैं कि बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। हालांकि मैंने इसको लेकर अभी 10-15 दिन पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, लेकिन फिर भी शायद उस समय काफी विद्यार्थी अपडेट नहीं होंगे या फिर देखा नहीं होगा, क्योंकि अब नजदीक समय आ चुका है एग्जाम्स का। क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत कम समय बचा है आपके टाइम टेबल आने को लेकर। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? एकेडमिक कैलेंडर इस बार फिर से सही हो पाएगा क्या? क्योंकि एक बार तो यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक कैलेंडर को सही कर दिया दिसंबर में। मैं बात कर रहा हूं यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। इसके अलावा अन्य कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो भैया स्किप कर देगा ना, ये ध्यान रखिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर देने वाले हैं। चाहे वो यूजी के विद्यार्थी हों, चाहे पीजी के विद्यार्थी हों, चाहे बीएड के विद्यार्थी हों। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर लगा रखा है। इस बार पीजी और बीएड में भी सेमेस्टर की तैयारी यहां पर यूनिवर्सिटी ने कर दी थी और एग्जाम आपने दिए हैं। रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी के एग्जाम साथ में हुए हैं। बीएड नॉन कॉलेज नहीं होती है। हर एक सवाल जो आपसे रिलेटेड है पूरा वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा फिर आप ये कमेंट करते रहेंगे तो आपकी गलती है, पूरा वीडियो देखा करें। मैं देखता हूं कई बार वीडियो अपलोड होने के 2 मिनट, यानी मैं सब जगह शेयर कर रहा होता हूं, टेलीग्राम पे अगर आप पोस्ट कर रहा होता हूं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होते हैं, तब तक आपका सवाल भी आ जाता है कि कब होंगे एग्जाम। अरे भैया उस वीडियो को पूरा तो देखो। सवालों के जवाब वीडियो में होते हैं, आपको देखने की आवश्यकता है। दूसरों को गलत बताने से पहले आप ये सोचा करें कि आप कितने सही हैं। बस सब कुछ सही हो जाएगा जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने सवाल खड़ा करना ये बंद कर दिया है कि सवाल नहीं करूंगा मैं इतने। और निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत सी चीजें सुधरी हैं, आपके में भी सुधर जाएंगी। बस सवाल खुद से करो दूसरों की बजाय, है ना, कि आप कितने सही हैं। चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। इंतजार रिजल्ट का है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें देरी है, देरी होगी अभी, है ना, थोड़ा समय लगने वाला है। अभी यूनिवर्सिटी इसको लेकर अभी तैयार नहीं है पूरे तरीके से, रिजल्ट रेडी भी नहीं है। जिन एजेंसी को शायद काम दे रखा है उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। लेकिन मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा देता हूं कि यूनिवर्सिटी का एक कैलेंडर आया था जो कि आप बहुत अच्छे से बारीकी से देख रहे होंगे। देखो मेरे पास 2 नोटिस हैं। एक है आपका एकेडमिक कैलेंडर इस सेशन का, एक है आपका टाइम टेबल फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुए थे। यूनिवर्सिटी ने क्या बोला एकेडमिक कैलेंडर में कि हम जो आपके एग्जाम हैं यहां पर दिसंबर में करवाने वाले हैं। दिसंबर में करवाने वाले हैं, यहां पे जिक्र किया गया था भैया कि दिसंबर में आपके एग्जाम हम यहां पर करवा देंगे। और हुआ क्या भैया? दिसंबर में एग्जाम आपको देखने को मिले। ठीक है, दिसंबर मिड में एग्जाम का बोला था, दिसंबर मिड में एग्जाम करवा दिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहां पर? इनका रिजल्ट आने की बात बोली गई थी, जो बोला गया था कि 30 जनवरी तक आ जाएगा। यानी कि देखो 6 जनवरी को एग्जाम खत्म हुए थे, 30 जनवरी तक आने की बात बोली गई थी। लेकिन रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट नहीं आया तो आपका सवाल फिर से बन जाएगा कि यार रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्जाम होना कहां से होगा। तो देखो इस चीज के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं। यूनिवर्सिटी के जो यूजी के एग्जाम है यहां पर ये सोच रही है 1 मई से 15 मई के बीच में। अब 1 मई से 15 मई के बीच में एग्जाम करवाने का अगर ये सोचते हैं तो इनको टाइम टेबल जारी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म भी तो भरवाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि रेगुलर और नॉन कॉलेज में यूजी वालों का फॉर्म भरा हुआ है, उनको सिर्फ एग्जाम देना है सेकंड सेमेस्टर का। पीजी वालों को फॉर्म भरना है, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, दोनों को फॉर्म भरना है। अभी बीएड की बात करें, बीएड में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना बाकी है। सिर्फ यूजी नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर को सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी भर दिया था पूरा एक साथ ही दोनों सेमेस्टर की फीस लगी थी। इस वजह से काफी विद्यार्थियों को लगा कि एग्जाम उनके सारे दोनों सेमेस्टर के मिला के जून जुलाई में होंगे, तो वो उन्होंने काफी एग्जाम छोड़ भी दिए, ध्यान भी नहीं दिया दिसंबर में। लेकिन ऐसी गलती हुई थी वहां पे, लेकिन अब गलती नहीं करनी है। अब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है देखो, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सही समय है आपके लिए जानने का कि ये डेट्स तो ठीक है आपकी थोड़ी सी डिले होने वाली है, इसको आप मान के चलिए। क्योंकि कारण है कि भाई आपका फोरम वगैरह आएगा, लेकिन अब जो फोरम के लिए समय दिया जाता है, सपोज दैट 15 दिन 20 दिन, अब उसको कम कर देंगे, 7 दिन कर देंगे, 10 दिन कर देंगे। कहीं ना कहीं इनको एग्जाम समय पे करवाना है। टारगेट जो इनका है, ध्यान रखो कि ये मई नहीं तो जून में आपके एग्जाम कंफर्म होंगे। मई में कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपके जून में एग्जाम ये मान के चलिए कंफर्म होने वाले हैं।
किसके एग्जाम? सेकंड सेमेस्टर के, चाहे वो यूजी का हो, चाहे वो पीजी का हो, चाहे वो बीएड का हो। ध्यान रखें, पीजी का हो सकता है कि और भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि अप्रैल एंड तक आपके फोरम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मई में ही आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, जून में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ने अगर झटका देने की कोशिश की तो मई के एंड में आपके एग्जाम यहाँ पर वो करवा सकेंगे, क्योंकि 15 मई बोला है, मान लो 15 दिन भी लेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपको क्या, बस यहाँ पे समस्या ये है कि आपको देखो, यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आप ही थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई सेकंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बनेगा दोनों को मिला के। फर्स्ट सेमेस्टर का अलग से तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जब सेकंड का आएगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू रहने वाली है, दोनों के आधार पर रिजल्ट बनेगा कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, बैक हुए हैं। तो ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है, भविष्य में भी समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रखें अपने एग्जाम्स को लेकर भैया आप तैयार रहें। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा समय आपके पास में मिलेगा नहीं, बाद में सोचते रह जाना अप्रैल निकल चुका है, पता ही नहीं चला है 2026 में 4 महीने जाने वाले होने वाले हैं, यानी कि भाई साल निकलने वाला है, आधा होने वाला है। दूसरी बात करें, मई बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा, 1 महीना ही बचेगा, उसमें फोरम प्रोसेस अन्य चीजों में निकल जाएगा। तो जून आपका जो रहने वाला एग्जाम के लिए फिट बैठ रहा है यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का। हो सकता है कि बीएड के एग्जाम देरी से हो, लेकिन यूजी और पीजी को लेकर तो आप तैयार रहें, ठीक है। बाकी जो सेमेस्टर हैं उनके देरी से होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर अभी कोई सूचना नहीं है, उनके एग्जाम कब तक होंगे इसको लेकर थोड़ा सा मैं एक बार शेड्यूल सेट करके इन चीजों को देख के फिर आपको बता पाऊंगा। लेकिन अभी जो सेकंड सेमेस्टर है भैया, उसके लिए विद्यार्थी तैयार रहें। सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूं यहां पर कि भैया अगर आपने पूरा सेमेस्टर फर्स्ट छोड़ भी दिया है, एक पेपर बैक आ रहा है, 2 पेपर बैक आ रहे हैं, 3 आ रहा है, कोई पेपर ही नहीं दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरने के बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकंड सेमेस्टर पास करना जरूरी है, ये ध्यान रखें। अब क्या समीकरण बनेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो में, पहले भी समझाए हुए, एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, बस आप कमेंट कर दीजिए कि आपको जरूरत है क्या ऐसे वीडियो की। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।